स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना का 15 साल का हुकूमत गिर गया। आज मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ था आखिर लोग क्यों जुड़ गए। तो उसमें से एक कारण था रैप। आखिर रैप क्या है उसके बारे में मैंने बोला था कि एक वीडियो लाऊंगा, तो आज मैं लेकर आया हूँ। बांग्लादेश में शेख हसीना का पोजीशन गिरने का पीछे बहुत सारा कारण था, उसमें से एक कारण रैप भी है। आखिर ये रैप क्या है, इसने क्या किया, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। रैप समझ लीजिए 2001 में जब अमेरिका में 9/11 का अटैक हुआ, समझ लीजिए कि वो एक इनसाइड जॉब भी था। इसके ऊपर भी एक अलग कंट्रोवर्सी है, इसके ऊपर भी एक वीडियो आ सकता है। तो जो भी हो, तो अमेरिका ने सो कॉल्ड टेररिज्म अपना दुनिया में दबदबा बनाने के लिए सो कॉल्ड टेररिज्म का नारा दिया और बोला जो भी कंट्री हमारा टेररिज्म को खत्म करने में साथ देगा मैं उसे फंडिंग करूंगा। तो अमेरिका ने फंडिंग करना शुरू किया, तो उसी में बांग्लादेश भी जुड़ गया और बोला हमें भी फंडिंग चाहिए। और 2004 में रैप का गठन होता है और तब से लेकर अब तक समझ लीजिए कि रैप को अमेरिका ने ट्रेनिंग दिया, पैसा दिया और इसका काम था सो कॉल्ड टेररिज्म, अमेरिकन व्यू ऑफ टेररिज्म को खत्म करना। तो शुरुआत में इन लोग ने तो काम किया, लेकिन आस्ते आस्ते कर ये लोग ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन करना शुरू कर दिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो समझ लीजिए बांग्लादेश का जो रैप है, जिसे डेथ स्क्वाड भी कहते हैं, रैप का फुल फॉर्म है रैपिड एक्शन बटालियन। इसे बनाया गया था समझ लीजिए जो अमेरिकन व्यू ऑफ टेररिज्म है उसे खत्म करने के लिए। तो शुरुआत में इसने काम किया, लेकिन बाद में ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में शामिल हुआ। लोगों का किडनैप करना, लोगों का बेरहमी से कत्ल कर देना, लोगों को गैप कर देना, फोर्सफुल डिसअपीयरेंस करना, लोगों को झूठ मूठी का केस में फंसाना, ये सब काम में रैप लग गया, जिसका वजह से इसका नाम डेथ स्क्वाड पड़ गया। तो आज हम लोग कुछ केस देखेंगे कि कैसे करके रैप लोगों का जिंदगी खराब किया और लोगों को जो नॉर्मल लोग थे उन्हें भी मुजरिम बना दिया झूठ बोलकर। तो रैप का ऑपरेशन क्या होता था? रैप कोई भी ऑपरेशन करने से पहले उसको पूरा प्लान करता था। जिस तरीका से कोई भी आपको जाकर चोर होता चोरी करता उसका प्लानिंग करता, उसी तरीका से रैप क्या करता था, प्लानिंग करता था। महीनों लगता था उसको प्लानिंग करने में। टारगेट को उन लोग पहचानता था, टारगेट को उन लोग मुआयना करता था, उन लोग का पीछा करता था। और रैप का ये जो रैप के बारे में इंफॉर्मेशन निकला है, तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आज मैं जो रैप के बारे में बताऊंगा कि हर देश में ऐसा यूनिट होता है जहां पर देश का जो सरकार होता है उसका बोलने पे जो ऐसा संगठन होता है उन लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बोलिए, किडनैप बोलिए, फोर्सफुल डिसअपीयरेंस बोलिए, ये सब करता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आज बांग्लादेश के बारे में मैं बता रहा हूँ तो रैप है और बांग्लादेशी में ऐसा कांड होता है। पूरा दुनिया में हर एक जगह जो सो कॉल्ड यूरोपियन कंट्री, जो अपने आप को यूरोपियन कंट्री बोलता है, जो ह्यूमन राइट्स का जो बोलता है कि हम लोग ह्यूमन राइट्स का फॉलो करते हैं, उन लोग भी इसमें शामिल है। उन लोगों के पास भी एजेंसी है जो क्या करता है, जो भी कोई भी उन लोग का आइडियोलॉजी के खिलाफ उठता है उन लोग फोर्सफुल डिसअपीयरेंस कर देते हैं, उन लोग को टेररिस्ट बोल के मरवा देते हैं, उन लोग को पॉलिटिकल प्रिजनर बोल के जेल में घुसा देते हैं। तो तरह तरह का इन लोग भी कांड करते हैं। ऐसा नहीं है कि रैप बांग्लादेश में अकेला काम करता था। अमेरिका बोलिए, इंडिया बोलिए, यूरोप बोलिए, हर जगह ऐसा संस्था है जो सरकार के बोलने में, सरकार का जो अपोजिशन पार्टी है या ऐसे मीडिया पर्सनल जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो सरकार के अंदर जो खामी है उसको उजागर करते हैं, उन लोग को इन लोग मरवा देते हैं या गैप करवा देते हैं या इल्जाम लगाकर जेल में भेज सड़ा देती है। तो ऐसा नहीं है कि रैप अकेला है। दुनिया में हर देश का जो संस्था है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या करता है, ऐसा संस्था बनाया हुआ है अनऑफिशियल जो ये सब काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा बांग्लादेश के बारे में, लेकिन आप व्यू पॉइंट सुन लिए कि हर जगह ही ऐसा होता है। तो हम लोग बोलते प्लानिंग करते थे, हम लोग टारगेट करते थे और कम से कम 15 यूनिट होता था बटालियन का। और ये जो खबर सामने आया है आपका जाकर, इसके ऊपर DW एक न्यूज एजेंसी है, उसने रिसर्च किया, फिर नेत्रा बोल के है फ्रांस का एक एजेंसी, उन लोग में भी रिसर्च किया और इसके ऊपर लाया। और बताया जाता है कि 2 वहाँ का जो एक्स रैप ऑफिसर था उन लोग सामने आके बताया, लेकिन अपना पहचान छुपा कर, तो जाके इन लोगों के बारे में हम लोग को इतना पता चला। और बताया जाता है कि इन लोग का जो एक्टिविटी था ये मंथ का एंड में बढ़ जाता था। लोगों का एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग मंथ का एंड में बढ़ जाता था। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कब करते थे? मंथ का एंड में। क्यों ज्यादा करते थे? क्यों? क्योंकि उन लोगों को टारगेट मिलता था कि कितना लोग मार सकते। तो ऐसा नहीं कि मार सकते, उन लोगों को बोला जाता था मतलब जो ड्रग डीलर उन लोग को मारो। तो मुजरिम लोग को मारने का छोड़कर इन लोग क्या करते थे, आम जनता को भी मार देते थे अगर मुजरिम नहीं मिलता था। तो जो 2 रैप ऑफिसर उन लोग बताया कि हम लोग को मंथ का एंड से पहले टारगेट पूरा करना पड़ता। तो हम लोग क्या करते थे, जो क्रिमिनल मिलता था ठीक है, नहीं तो हम लोग नॉर्मल जो सरकार का जो अगेंस्ट पार्टी था उन लोग को उठाते थे और मरवा देते थे और हम लोग अपना टारगेट पूरा करते थे और हम लोग का रिवॉर्ड भी मिलता
था। तो समझ लीजिए 15 यूनिट और सब यूनिट एक दूसरे से आगे बढ़ने में होड़ में लगा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि इन लोग सिर्फ मुजरिम लोग को मारते थे, मुजरिम लोग का साथ साथ आम जनता को भी मार देते थे अपना फायदा के लिए। तो इन लोग विक्टिम को टारगेट करते थे, उन लोग का पूरा अच्छा तरीके से मुआयना करते थे, फिर उन लोग को लेट नाइट में उन लोग को उठा लिया करते थे। तो एक सर्वाइवर है, बहुत किसी को तो मार दिया गया, लेकिन एक सर्वाइवर है जिसका नाम है नफीस मोहम्मद आलम, जो ढाका में रहता था। तो बताया गया 2 नवंबर का रात था, 2021 का बात है। 23 साल का ये समझ लीजिए कि एक जर्नलिस्ट भी समझ लीजिए कि एक सोशल वर्क करिए, जो भी करिए कहिए, ये आदमी था। बोला जाता है कि ऑफिसर इसे उठा लेता है और इसे बहुत मारता है, बहुत टॉर्चर करता है, फिर जर्नलिस्ट को उसका घर में लेकर आता है और ऐसा उसका घर को सजा देता है जैसे कि लगे कि ये एक इलीगल शराब का धंधा कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में शराब बैंड है। तो वो रैप ऐसा दिखाता है कि ये शराब का डीलर है और लोग इलीगल शराब बेच रहा है। तो मीडिया पर्सनल लाने से पहले उसे मारता है और उसके घर को ऐसा सजा देता है लगे कि ये क्या है, एक शराब का डीलर है। तो मीडिया वाला लोग आता है, वीडियो उठाता चले जाता है, तो उसे लगता है कि ये सच में शराब का डीलर है और झूठ बात फैल जाता है, क्योंकि मीडिया पर्सनल भी गवर्नमेंट का इशारा में नाचता है। तो बताया जाता है रैप ऑफिसर उसको फंसा देता है, फिर उसे बोला जाता है, उसे उठाकर लेके चले जाता है एक जगह, सन्नाटा जगह। इन लोग ज्यादातर क्या करते हैं, सन्नाटा जगह में ये सब इवेंट को दर्शाते हैं कि जहाँ पर आदमी लोग का आवाजाही कम हो, ऐसा सुनसान बिल्डिंग जहाँ पर बहुत कम लोग आना जाना हो। तो बोले इसे मुझे भी एक ऐसा बिल्डिंग में ले जाया जाता है। उसका एक बहुत अच्छा नक्शा भी वो फोटो में आप देख सकते हैं बनाता है कि बोले मुझे ले जाया जाता है। जब मैं रूम के अंदर जाता हूँ तो वो जो रूम होता है वो साउंड प्रूफ होता है, ग्रीन कलर का बिल्डिंग होता है। जबकि होना क्या चाहिए, इसे अगर पकड़ा तो उसे सबसे पहले मैजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहिए, लेकिन उसे क्या ले जाता है, उसे ले जाता है एक रूम में, ले आके उसे टॉर्चर करता है। और रूम कैसा रहता है, एक साउंड प्रूफ रूम, कि ताकि अंदर टॉर्चर करे तो उसका आवाज बाहर ना जाए और बाहर का आवाज अंदर ना आए। बोलता है जब रूम जाता है, सन्नाटा रूम रहता है, बड़ा सा रूम रहता है और टॉर्चर सेल रहता है, कुर्सी होता है। और जब मैं घुसता हूँ तो मुझे सड़ा हुआ खाने का बदबू आता है। फिर लोगों का जो बाथरूम होता है, पूरा लोगों का मल का भी मुझे बदबू आता है। सड़ा हुआ खाना, लोगों का मल का बदबू मुझे आता है। मुझे वहां लेके बैठा दिया था, टॉर्चर किया जाता है। और वहां पर एक ऑफिसर होता है जिसका नाम था नाविद कैसर, वो मुझे टॉर्चर करता है। मेरा पाँव में रस्सी मतलब चेन बांध देता है और मुझे उल्टा लटका देता है और मुझे मारता है। और मारने के बाद जब वो थक जाता है तो वीडियो गेम भी खेलता है। फिर मुझे इलेक्ट्रिक का शॉक दिया जाता है। फिर जाके मुझे बहुत दिन टॉर्चर करने के बाद मुझे ले आके मजिस्ट्रेट के पास खड़ा किया था, फिर मुझे जेल में भर दिया जाता है। तो ये समझ लीजिए कि खुशकिस्मत इंसान था जो समझ लीजिए कि बच गया। लेकिन बहुत ऐसा केस होता है जहाँ पर मैं बता दूं कि लोगों को क्या है, उठाया जाता है, किडनैप किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। तो वैसे ही एक केस है। तो ये जो इसे ले जाया गया था, ये बताता है, ये जो आदमी होता आलम, ये बताता है कि ये ढाका एयरपोर्ट का पास भी में एक जगह था जहाँ पर मुझे ले जाया गया। वैसे ही इन लोग क्या करते हैं, लोगों को किडनैप करते हैं और खासकर इन लोग एक ही जगह को चूज करते हैं और वो जगह आपका जाकर देखिए, ये जगह जाकर ढाका का समझ लीजिए कि बैंक ऑफ टुरक एक रिवर है, एक पोल्यूटेड रिवर है, उसी के किनारे उन लोग सुनसान जगह वहां पर करता है ये कांड। या तो मरीन ड्राइव के पास ले आके उन लोग क्या करता है, जो लॉन्ग कोस्ट होता है वहां पर शूट आउट करता है। तो इन लोग क्या करता है, पहले सुनसान एरिया को चूज करता है, रात का टाइम होता है, लोगों को किडनैप करते हैं, झूठ बोलकर अपना दलाल के थ्रू से बुलाता है, क्योंकि इन लोग ऑफिशियल काम करता नहीं है। इन लोग क्या करता है, जब किसी को किडनैप करने का रहता है, इन लोग पब्लिक वैन इस्तेमाल करता है, काला शीशा वाला वैन रहता है, लोगों को उठा लेता है। फिर उन लोग क्या करता है, मरीन ड्राइव हो या पर तुरक नदी के किनारे आता है, सुनसान जगह होता है, फिर दोनों साइड बैरिकेड लगा देता है और शूट आउट करता है, गोली मारता है और लोग मर जाता है। फिर और गोली मारने का भी उन लोग का स्टाइल होता है कि कम से कम 1 या 2 फीट का दूरी से गोली मारता है, गोली मारता है और समझिए जो भींगा तौलिया होता है उसका इस्तेमाल करता है, ताकि जो गोली का जो नली है, जो बंदूक का नली है, वो विक्टिम है उसका चमड़ा में सट ना जाए। हो सकता है कि बाद में बंदूक का नली अगर चमड़ा में सट जाए तो हो सकता है उसको फ्यूचर में इन लोग धरा जाए कि ये बंदूक तो रैप का था, इन लोग इस्तेमाल किया है। फिर इन लोग एक फॉल्स फायर चलाते हैं, कहाँ पर आपका जाकर आसमान हवा में, ताकि पता चले कि शूट आउट हुआ है। और इन लोग 1-2 फीट के नीचे गोली मार देते हैं। फिर मारने के बाद इन लोग अगर दिखाना है कि ये एक ड्रग वॉर था तो उसका बदन में ड्रग छिपा देते हैं, उसका पॉकेट में, उसका बैग में, उसका बदन में ड्रग छींट देते हैं, लगे कि ये ड्रग डीलर था। अगर दिखाना है कि ये जिहादी था तो उसका बदन में, उसको समझ लीजिए कि बैग में या उसका पॉकेट में क्या करते हैं, रिलीजियस कुछ उसका डाल देते हैं, जिससे पता चले कि ये एक जिहादी इंसान है जो देश को तोड़ने के लिए आया है। तो ये सब चीज इन लोग क्या करता है, प्लॉट करता है, समझ लीजिए एक तरह का प्लॉटिंग करता है और लोगों को इस तरीका से मारता है। तो
बहुत लोग इसमें मरे, बहुत लोग गैप हो गए, इसके ऊपर तो एक लंबा वीडियो आ सकता है, लेकिन मैं बताऊं कि किस तरीके से इन लोग काम अंजाम देते हैं। बताया जाता है कि एक और एक्टिविस्ट था, उसका भी घर में फोन आता है, वो उसका बीवी बताती है कि मेरा हस्बैंड को फोन आता है, बोला जाता है कि बिजनेस मतलब जमीन का डील करने के लिए। रात का टाइम होता है, रमजान का टाइम होता है, मैं बोलती हूँ कि मत जाइए, उसका बेटी लोग भी इंसिस्ट करती है रात का टाइम में मत जाइए, लेकिन बोलता है नहीं मैं जाके आता हूँ। तो असल में वो जाता है, उसे झूठ बोलकर बुलाया जाता है, रैब उसे पकड़ लेता है और उसे शूट आउट कर देता है। उसमें पता नहीं किस तरीका से उसका फोन पॉकेट में था, फोन लग गया, या फोन उसका वाइफ करती है क्योंकि रात हो रहा था, तो वो क्या होता है उसका फोन उठ जाता है, कभी कभी होता है ना फोन अपने आप उठ जाता है, तो उसमें उसका रिकॉर्डिंग आया है कि किस तरीका से उसे गोली मारा गया। तो जो दो लोग जो सामने आए और आकर जो रैप के बारे में बताए कि वो बताए कि रैप ऐसा नहीं है कि खुद से ये सब शूट आउट करता है, उन लोग को होम मिनिस्ट्री से ऑफर आता है। मान लीजिए कि बांग्लादेश में एक ऑपोजिशन पार्टी है जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी, खालिदा जिया का पार्टी है। इन लोग का जो मेंबर होता है, इन लोग को भी बहुत बेदर्दी से मारा गया। जब से शेख हसीना आई है 2009 से लेकर अब तक बीएनपी जमात इस्लामी का लोगों को बहुत मारा गया है, बेतहासा झूठ बोल बोल कर। तो इन लोग क्या करते हैं कि बीएनपी का बहुत सारे लोगों को मारा, जमात इस्लामी के बहुत सारे लोगों को मार दिया, क्योंकि इन लोग को अपना पोजीशन बनाना है, इन लोगों के खिलाफ कोई खड़ा ना हो। तो रैप का जो ऑफिसर या कमांडो बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पर्सन है, कोई लीडर है, छोटा मोटा नेता है, उसे अगर मरवाना है तो होम मिनिस्ट्री का हम लोग को अप्रूवल होने पड़ता है। बिना होम मिनिस्ट्री का अप्रूवल का हम लोग किसी भी समझ लीजिए कि पॉलिटिकल पर्सन को नहीं मार सकते। तो हम लोग को ऑर्डर कौन देता है? होम मिनिस्ट्री से। अगर होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिलता है तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर है, उसको भी इसके बारे में पता है कि बिना होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का अनुमति का कोई भी एक्शन नहीं लेगा। तो वो बताते हैं कि ऐसे करके हम लोग अंजाम देते हैं, लोगों को मार देते, किडनैप करते थे। फिर जो विसल ब्लोअर था वो बताता है कि अगर आप लोग का कोई भी परियोजन यानी कि फैमिली मेंबर या रिलेटिव्स अगर गैप हो गया, वो साल भर हो गया या उससे ज्यादा हो गया, तो 1% से भी कम चांस है कि वो जिंदा होगा। क्यों? क्योंकि रैप कभी भी लोगों को जिंदा इतना दिन तक पकड़ के नहीं रखती। हाँ, जिसे पकड़ कोर्ट का सामने पेश करने होता है, हफ्ता 2 हफ्ता टॉर्चर करती है, कोर्ट का सामने पेश कर देते हैं। लेकिन अगर ज्यादा दिन हो गया है, साल भर हो गया है, तो समझ लीजिए कि 1% से भी कम चांस है कि वो जिंदा होगा, मतलब मर गया। तो इतना सारे जब लोग मरे तो एक उन लोग का संस्था भी बना जिसका नाम है मायर डाक, यानी कि माँ की पुकार। तो वो संस्था काम करता है, लोगों को जोड़ता है कि जिन लोग को रिलेटिव्स को रैप लोगों ने मार दिया। जब ये बना था रैप तो कम से कम इसमें 13,000 मेंबर थे, और देख सकते हैं कि ब्लैक हेलमेट है, ब्लैक कपड़ा है, एक वेल ऑर्गेनाइज टाइप का इन लोगों का ड्रेसअप है। 2009 से जब से ये करंट गवर्नमेंट आई है यानी कि शेख हसीना का, बताया जाता है कि 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं रैप के द्वारा। समझ लीजिए कि एक ह्यूमन राइट वायलेशन है, और इसका पीक देखा गया था 2018 में। 2018 में बहुत ज्यादा, जो जनवरी महीना का एंड था, वहां पर देखा गया बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ। क्योंकि जब जब इलेक्शन आता था तो शेख हसीना क्या करती थी, रैप का इस्तेमाल कर जो भी पॉलिटिकल ओपोनेंट था उसे दबा दिया करती थी। तो लेकिन बाद में जब अमेरिका को पता चला तो अमेरिका ने क्या किया, बहुत सारा पाबंदी लगा दिया। जिस तरीके से दिसंबर 10, 2021 में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने रैप को क्या कर दिया, अपना जो सैंक्शन का लिस्ट है उसमें शामिल कर दिया, और रैप लोगों को फंडिंग भी बंद कर दिया। जिससे क्या हुआ, किलिंग में कमी आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि किलिंग पूरा तरीका से खत्म हो चुका है। किलिंग में समझ लीजिए कमी आया लेकिन खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। तो अभी देखिए वहां पर रेवोल्यूशन आया, देखते हैं क्या होता है और इसका क्या नतीजा निकलता है। तो ये वीडियो था जो मैंने लगा कि ला सकता हूँ, और इसके ऊपर एक तो लंबा वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपका जाकर यूट्यूब में अवेलेबल है, वहां पर भी देखिएगा, आपको पता चल सकता है। मेरा वीडियो लाने का ये मकसद था कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसे बनाया गया था कि सो कॉल्ड टेररिज्म को खत्म करने के लिए, लेकिन मैं एक ही बात बता दूं कि इन लोग बनाते हैं किसी कुछ मकसद से, लेकिन इन लोग का असल मकसद होता है जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है उन्हें दबा दिया जाए। कोई अलग आइडियोलॉजी जो करंट गवर्नमेंट है, जो सत्ताधारी सरकार है, वो उसका खिलाफ कोई भी खड़ा ना हो, डिक्टेटर का खिलाफ कोई खड़ा ना हो, तो उन लोग क्या करते हैं, ऐसा संस्था बनाते हैं जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, लोगों को किडनैप करना, लोगों को मारना। आदमी बात तो बहुत करता है कि हमारा देश का कानून बहुत अच्छा है, लेकिन जब अपना ओपोनेंट को दबाने का बारी में आता है तब उन लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, फोर्सफुल डिसअपियरेंस, लोगों को झूठ मूठी का गैप कर दिया, मैप करके मार दिया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि वो मर गया। मार के डिकम्पोज करना कोई बड़ा बात नहीं है, और बोल देना कि तुम्हारा लड़का तो टेररिस्ट था, गैप हो गया, और उसका घर वालों को परेशान करता था। तो ये समझ लीजिए कॉमन मोड ऑफ ऑपरेंडी है जो गवर्नमेंट इस्तेमाल करता है अपना पॉलिटिकल ओपोनेंट को या ऐसा आइडियोलॉजी को जिसको वो पसंद नहीं करता है। और हर देश में ये काम होता है, बहुत लोग गैप होते हैं। आप खुद कॉमन सेंस समझ के रखिए कि
एक जो क्रिमिनल होगा उन लोग को समझ में आएगा, और एक नॉर्मल इंसान जो बीवी बच्चा वाला होता है उन लोगों को समझ में आएगा कि इन लोग सच में कितना हद तक जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन लोग को मार देता है बोल के कि ये टेररिस्ट है या ड्रग डीलर है। तो इस तरीका से हर जगह ये कांड होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होना नहीं चाहिए जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या लॉ को ताक में रखकर बेगुनाह लोगों को मारे। हाँ, जो सच में गुनहगार है उन लोग को सजा मिलना चाहिए, लेकिन ये जो रैप का जो जब भी इन लोग धराते तो इन लोग क्या बोलते हैं, इन लोग एक ही बोलते हैं कि देखिए हम लोग तो बदमाश लोगों को मारे जो सोसाइटी में बुराई फैला रहे। तो अगर इन लोग को अगर हम लोग जेल में पकड़ के रखेंगे तो जुडिशरी इतना बेकार है कि हमारा सिस्टम इतना बेकार है कि इन लोग करप्ट है, निकल जाएंगे। तो मैं इधर फिर एक बात बता दूं, तो आपको अपना कानून को मजबूत करना है। जुडिशरी से वही लोग बच के भागते हैं आपका जाकर जो असल बदमाश होते हैं। जो नॉर्मल इंसान होते हैं उन लोग कुछ गलती नहीं है तो उन लोग बच जाते हैं, और जो असल बदमाश होते हैं आखिर क्राइम कंप्लीट खत्म क्यों नहीं होता है, हर दिन क्राइम बढ़ता ही क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि जो असल गुनहगार है उन्हें कभी भी सजा नहीं मिलता है। भले रैप जैसा ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलता है तो हम लोग मारते हैं, इसलिए मार देते हैं लोगों को ताकि ये बुराई फैले नहीं, इन लोग सोसाइटी में आकर बुराई करे नहीं, लेकिन असल में इन लोग पॉलिटिकल ओपोनेंट लोग को मारते हैं, गवर्नमेंट का इशारा पे लोगों को मारते हैं, असल गुनहगार को लोग छोड़ देते हैं, जिसका वजह से इन लोग क्या करता है, कभी भी बुराई खत्म नहीं होता है। तो एक लंबा बहस है, इसके ऊपर डिबेट चल सकता है। मैं छोटा सा वीडियो लेकर आ गया है, इसके ऊपर और भी वीडियो आ सकता है। अलग अलग कंट्री में हर जगह ही ऐसा कांड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।